देखिए, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी आपको हम बताएंगे कि बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए, दौड़ कितना का होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन सा किताब पढ़े, किस किताबे से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो बिहार पुलिस में पूछी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि इस बार बिहार पुलिस के सिलेबस में बदलाव भी हुआ है, क्योंकि 8415 में बिहार पुलिस का सिलेबस कुछ और था, लेकिन जो भी अब वैकेंसी निकलेगी बिहार पुलिस के तरफ से उसके सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। तो इसका सिलेबस जो है में अलग ही रहेगा। और आप लोग का एक और क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम इस साल इंटर पास किए हैं, यानी अभी जो रिजल्ट 2-4 दिन में आने वाला है वो जो इंटर के परीक्षार्थी है वो लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब का होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस में जाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि पुलिस भर्ती ईबीसी महिलाओं को ऊंचाई सीमा में छूट मिलेगी। यहाँ देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की घोषणा, एससी एसटी को भी मिलेगा लाभ। और यहाँ देख लीजिए, पुलिस भर्ती ईबीसी महिलाओं को ऊंचाई सीमा में छूट मिलेगी। यहाँ इसके पहले हम लोग ये जो अखबार के पन्ना है उसको देख लेते हैं, उसके बाद पूरा आपको डिटेल्स में बताते हैं और इनका क्या कहना है, क्योंकि ये तो केवल फेंकते रहते हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कितना बार कहें, लगभग 1 साल से कह रहे हैं कि वैकेंसी आ जाएगी, कल आएगी, लेकिन ये चुनाव को लेकर अभी तक वैकेंसी जारी नहीं किया जा रहा है कि चुनाव के पहले वैकेंसी जारी किया जाएगा और जो है चुनाव फिर से जीत जाएंगे। तो अब की ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ देख लीजिए, पुलिस बहाली में अत्यंत पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति व जनजाति कोटि की महिला अभ्यर्थियों के न्यूनतम ऊंचाई सीमा में छूट मिलेगी। सोमवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बहाली में ईबीसी और एससी एसटी कोटि की महिला अभ्यर्थी को न्यूनतम ऊंचाई को कम करने की कार्रवाई तत्काल की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार पुलिस बहाली में अभी भी सभी कोटि की महिलाओं का न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर है। आप किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, आपका ऊंचाई जो 155 सेंटीमीटर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि ईबीसी एससी एसटी कोटि की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई सीमा को कम करने का मामला बथनाहा विधायक अनिल कुमार ने उठाया था। जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पुलिस बहाली में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, तो ईबीसी एससी एसटी पुरुषों के लिए समान से 5 सेंटीमीटर कम यानी 160 सेंटीमीटर। वही सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 155 सेंटीमीटर है। ईबीसी एससी एसटी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई सीमा को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इस पर पूरक प्रश्न करते हुए भाजपा सांसद भाजपा विधायक नंदकिशोर यादव ने कहा कि सदन में इसलिए तो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछने का मकसद ही होता है कि सरकार अपने प्रावधानों को सुधारे। जब ईबीसी एससी एसटी कोटि के पुरुष को 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम ऊंचाई की सुविधा दी जा रही है, तो इस कोटि की महिलाओं के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट क्यों नहीं दी जा सकती। इसी पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार इस दिशा में तत्काल कार्रवाई जो है करेगी। अब यहाँ पूरा मामला समझिए, ये जो हमारे चाचा जी हैं नीतीश चाचा, ये क्या कर रहे हैं कि ईबीसी एससी एसटी के जितने भी महिलाएं हैं उनका जो ऊंचाई है यानी हाइट है 155 सेंटीमीटर से भी कम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम इनका समर्थन करते हैं, लेकिन
उम्र सीमा को लेकर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि जो उम्र सीमा कोरोना काल के वजह से 2020 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, बहुत सारे बच्चे का जो है उम्र सीमा पार कर गया, तो उस बच्चे का क्या होगा, इसके बारे में चाचा जी नहीं सोचे हैं। लेकिन इनको सोचना चाहिए और हम इनका ध्यान आकर्षित करवा कर रहेंगे कि उम्र सीमा में भी बच्चों को, सभी कैटेगरी के बच्चों को छूट मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जो भी विधायक विधानसभा में थे उन्होंने इस बात पर चर्चा ही नहीं किया, जबकि नंदकिशोर यादव को यह भी चर्चा करना चाहिए था कि उम्र सीमा में भी छूट मिलना चाहिए, क्योंकि 2020 के बाद कोई बिहार पुलिस में वैकेंसी नहीं निकला है, समझे कि नहीं। लेकिन हम ट्विटर के माध्यम से जो है नंदकिशोर जी यादव जो भी हैं विधायक या जो भी विपक्ष के नेता हैं, पक्ष के नेता हैं, उन सभी के पास हम यह जो मैसेज भेजने का काम करेंगे, ताकि इस पर भी कोई जो है विधायक जी जो हैं वह विधानसभा में सवाल उठाएं और इस पर भी कार्रवाई हो, समझे कि नहीं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी, और उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी तो लाखों बच्चों का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस पर अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे साथ अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अब चलिए इनके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? सबसे पहला सवाल बिहार पुलिस अभ्यर्थियों का रहता है कि उम्र सीमा कितनी रहनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप 18 साल के हो गए हैं, यानी अगर 2023 में वैकेंसी निकलता है तो जनवरी 2023 तक अगर आपका एज 18 साल का हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 25, 27, 30 एक कैटेगरी वाइज आपको 3 साल, 5 साल, 6 साल का छूट मिल जाता है, लेकिन मिनिमम जो चाहिए आपका 18 साल एज होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि योग्यता क्या रहता है सर, कि क्या सिलेबस है। तो देखिए, अगर आप इंटर पास हैं, अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस बिहार पुलिस की जो नई भर्ती का फॉर्म आएगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और ये भी आपका जनवरी 2023 के पहले, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी 2023 के पहले अगर आप इंटर पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। अभी जो बच्चे का कमेंट आता है कि सर हम परीक्षा इंटर का दिए हैं, अच्छा नंबर भी आ रहा है, तो क्या हम जो है इस बार फॉर्म भर पाएंगे? तो ध्यान से समझिए, 2023 में बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे इंटर पास कर रहे हैं वो लोग बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आने वाले दिनों में जो नई भर्ती आएगी उसी में ये लोग फॉर्म भर पाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये आप कान खोल के सुन लीजिए और इसके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि अभी आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं, तो इसके चक्कर में पढ़ने से अच्छा कोई कुछ नहीं है। आप एयरफोर्स की तैयारी कीजिए, एसएससी की तैयारी कीजिए, और बिहार पुलिस का जब अगले साल वैकेंसी आएगा तब आप इसके फेरा में पड़िएगा, जो लोग अभी इस बार इंटर पास करेंगे। अब ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिए, ऊंचाई की जो हम लोग बात करें तो ऊंचाई आपका यूआर का जो होता है 165 सेंटीमीटर होता है, और ईबीसी का जो होता है, ईबीसी एससी एसटी का, इनका जो होता है 160 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल का जो होता है 155 सेंटीमीटर फीमेल का होता है, जबकि नीतीश कुमार ने इससे भी कम फीमेल का हाइट कर दिया है। अब 155 सेंटीमीटर नहीं होगा, इसमें बदलाव किए जाएंगे। हमारे हिसाब से 150 सेंटीमीटर जो भी महिलाएं हैं वो लोग एलिजिबल होंगी, लेकिन ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पुलिस विभाग है और पुलिस विभाग में अगर आप हाइट करते हैं तो फिर अपराधियों को पकड़ने में दिक्कत होगी। लेकिन सरकार की जो मंथन है, सरकार के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग खुद इस पर राय विचार करेंगे, और इसके बारे में जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है, ऊंचाई सीमा को लेकर कोई बदलाव होता है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दौड़ कितना होता है? तो देखिए, दौड़ 1.6 किलोमीटर का होता है। ये तो बहुत बाद की बात है, तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है। अब आपका मेन जो थीम होता है कि कौन सा किताब पढ़ें,
कौन सा किताब पढ़े। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि लूसेंट किताब पढ़े, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पीडी किताब पढ़े, कुछ लोग कहते हैं कि ये पढ़े, कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़े। अरे भाई यहाँ कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो किताब कोई सा भी हो वो मायने नहीं रखता है। आपका सेल्फ स्टडी कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, ये मायने रखता है। हालांकि लूसेंट अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लूसेंट बुक आपके लिए बेस्ट है जीके जीएस के लिए। साथ में आप 2-3 जो प्रकाशन है, रुकमणी हो गया, अरिहंत हो गया, ये सब का जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिए और सॉल्व भी करते रहिए। इससे होगा कि आपको मालूम चलेगा कि एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो किस प्रकार के कितना समय लगेगा और कितने देर में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बेस्ट बुक को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है, जो बुक आपके पास है वही पढ़िए, सिलेक्शन पक्का है। और इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़िए, क्योंकि 10 बजे से हम लोग लाइव क्लास करते हैं और शाम को 6 बजे भी। तो बिहार पुलिस के स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सर सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए 8415 का जो सिलेबस था उसमें इंटर का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब जो भी वैकेंसी आएगी उसमें 10वीं स्तर यानी मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस का, सोशल साइंस का, ये सभी क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये नोटिस पहले ही सीएसबीसी आपको बता भी दिया है। तो इसलिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़े, ये नहीं कि बीपीएससी का सवाल पढ़ रहे हैं और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा करिएगा तो फिर दिक्कत है। छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़िए जो आपके 10वीं स्तर का हो, जो मैट्रिक स्तर का, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि डायल 112 जो है उसमें जो है रिटेन पर मेरिट बनेगा। रिटेन पर मेरिट बनने की संभावना है। तो आप सभी पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, रोजीना क्लास में आइएगा, तब ही आपको कुछ हो सकता है। और जो पिछला सपना था, नहीं तो आपका भी एज खत्म हो जाएगा। और एज में बिहार सरकार कोई छूट नहीं देने वाली है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, समझे कि नहीं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़िए। बिहार पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। जय हिंद, जय भारत।